श्रीमद् देवी भागवत के महात्म प्रसंग में जाम्बवान के यहाँ से श्री कृष्ण की मणि प्राप्त करने तथा जामवंत से विवाह करके द्वारका लौटने की कथा। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। ऋषियों ने पूछा है, महाबुद्धिमान सूत जी, महाभाग वसुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया? भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा? श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए, यह बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्राजीत द्वारका में सुपूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधन हुआ करता था। भगवान सूर्य ने सत्राजीत की भक्ति से परम प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। साथ ही उन्हें एक समयंतक नामक मणि दी। सत्राजीत उस मणि को गले में धारण कर द्वारका है। वह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर पूर्ववासियों ने समझा कि यह सूर्य नारायण है। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे उनसे कहने लगे, हे जगत प्रभु, ये सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई। वे बोले, अरे बालकों, ये सूर्य नहीं है, ये तो समयंतक मणि धारण कर सत्राजीत आ रहे हैं। मणि के कारण इनकी ज्योति फैल रही है। सूर्य ने इन्हें यह मणि दी है। तदंतर सत्राजीत ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वास्तिक वाचन कराया, मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 8 बार सुवर्ण देने वाली वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष एवं अन्य उत्पात संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्राजीत के एक भाई थे, उनका नाम प्रसेन था। एक बार वे उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर मणि ले ली। ऋक्षराज जाम्बवान बड़ा बली था। उसने देखा सिंह मणि लिए हुए, अतः बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उसने मणि छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। बच्चा भी उस चमकीली मणि को लेकर खेलने लगा। कुछ समय बाद जब प्रसेन नहीं लौटा तब सत्राजीत को महान दुख हुआ। कहा, पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथों पर से काल का ग्रास बन गया। फिर तो जन समाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार की वदंती फैल गई कि हो न हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पूर्ववासियों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दिव्य वन में पहुंचे। सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन को देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा। तब कृपावश होवे पूर्ववासियों से कहने लगे, तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कहकर पूर्ववासी वहीं ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहां गए जहाँ जाम्बवान का स्थान था। देखा, ऋक्षराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए था। उन्होंने मणि छीनने की चेष्टा की। इतने में धाय ने भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दी। धाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत जाम्बवान आ पहुंचा। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके रहे। 12 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की। तत्पश्चात डर वे अपने अपने घर लौट गए। पहुंचने पर आरंभ से अंत तक सारा समाचार कर सुनाया। सुनकर सबको महान कष्ट हुआ। अब वे सत्राजीत की निंदा करने लगे। अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभाग वसुदेव के कानों में पड़ी। परिवार सहित वे शोक सागर में डूबने उतरने लगे। अब मेरा कल्याण कैसे होगा, इस प्रकार की अनेकों चिंताएं उनके मन में उठने लगी। इतने में देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए। मुनि को प्रणाम किया, उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी से कुशल समाचार पूछा। फिर कहा, आप चिंतित क्यों हैं, इसका कारण बताइए। वसुदेव जी ने कहा, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पूर्ववासियों
के साथ वन में गया था। मरे हुए प्रसेन पर उसकी दृष्टि पड़ी। बिल के द्वार पर देखा तो प्रसेन को मारने वाला सिंह भी मरा पड़ा था। तब पूर्ववासियों को द्वार पर ही ठहरा कर वह स्वयं अंदर घुस गया। हे मुनि, बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब तक मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र नहीं लौटा। इसी से मैं चिंतित हूँ, क्योंकि ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा लाडला शीघ्र वापस आ जाए। श्री नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। उनके आराधना से ही तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। वसुदेव जी ने पूछा, हे देवर्षि, वे अंबिका देवी कौन है? उनकी क्या महिमा और कैसे उनका पूजन होता है? हे भगवान, यह बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, महाभाग वसुदेव जी, अंबिका देवी के संपूर्ण महात्म्य को विशाद रूप से कौन कह सकता है। मैं संक्षेप में से कुछ कहता हूँ, सुनो। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपणी है, सतचित और आनंद में उनका श्री विग्रह है। वे सर्वोपरि यह चराचर जगत उनसे ओतप्रोत है। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधु और कैटभ से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और वे उस भय से मुक्त हुए। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार में सफल हो सके। वे ही संसार बंधन में हेतु है। मुक्ति कर देना ही उन्हीं का काम है। वे देवी परमा विद्या स्वरूपणी है। संपूर्ण शक्तिशालियों पर भी उनका शासन रहता है। तुम नवरात्रि विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत का पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के करने और सुनने वाले से भुक्ति मुक्ति दूर नहीं रहती। इस प्रकार मुनिवर नारद जी के कहने पर वसुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुका और अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए वे कहने लगे। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व संग मुझे याद आ गया। उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है, आकाशवाणी से यह जानकर कि देवी के 8वें गर्भ से कंस का निधन होगा, पापी कंस के भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया। अपनी स्त्री देवकी के साथ मुझे कारागार की हवा खानी पड़ी। जो ही बच्चे पैदा होते दुरात्मा कंस उन्हें मार डालता था। कंस के हाथों मेरे 6 बालकों की मृत्यु हो जाने पर देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अब वह कल्याणी रात दिन चिंता करने लगी। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाए, पूजा की, अनुनय विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी के